हाय, कैसे हैं आप सभी। अभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपना प्लानर कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अपने तीनों एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करूँगी। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। नीट का रीनीट कैसे देना है और सीनेट को कैसे कब करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और एम्स नर्सिंग की भी कैसे प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी बिना प्लानर के, तो कुछ नहीं होने वाला। अभी मेरे पास सिर्फ 15 दिन, 16 ऐसे दिन बच रहे हैं सीनेट के एग्ज़ाम में, और उसके बाद 14 दिन बचेंगे नीट में, और उसके बाद 5 दिन बचेंगे हमारे एम्स नर्सिंग में। और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्लानर बनाया जिसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं लिखा है टाइम टेबल वगैरह कि कैसे क्या करना है, ऐसे ही मतलब बताया है। तो अभी हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, रुको। सो गाइस, अभी ये हमारे पास एक प्लानर है छोटा सा, जिसमें मैं कैसे मतलब कौन सा ये हम सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हमारा आज से, यानी कि आज हमारी जो डेट है वो 20 मई है। हाँ, मतलब 20 मई को 19 है, वैसे तो 20 ही हो जाएगा जब मैं अपलोड करूँगी। और आज से हमारे पास जो टाइम बच रहा है वो 17 दिन रहेंगे 6 जून के लिए। और उसके बाद हमारे पास 14 दिन बचेंगे हमारे नीट का एग्ज़ाम, जो कि 21 जून को है। और उसके बाद में 5 दिन के बाद एम्स नर्सिंग का, जो कि 27 जून को है। टाइम हमारा ऐसा बचेगा। एंड बात करें यूपी सीनेट की, तो 6 जून को है, जिसमें पीसीबी, देखो पीसीबी सारे ही एग्ज़ाम्स में सेम नहीं है, बट मतलब कॉमन है इतना। नीट का पढ़ रहे हैं तो नीट के अकॉर्डिंग सब मतलब सही रहेगा मुझे लगता है। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वीएन सर के शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँ, क्योंकि वहाँ पे सर ने थ्योरी पढ़ाई, और यहाँ इन एग्ज़ाम्स में थ्योरी ज़्यादा आती है। फिलहाल मैंने ऐसा बस सोचा ही है, मैंने कुछ अभी ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है। पीसीबी तो कोर है, उसके अलावा यूपी सीनेट में हमारा नर्सिंग ऑप्टीट्यूड आएगा, और उसके अलावा इंग्लिश आएगी, जो कि दोनों ही सेम मार्क्स, यानी कि 24 नंबर की होने वाली है ये दोनों ही। इनको हम करेंगे यूट्यूब के लेक्चर से इसको। और हमारे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। एम्स नर्सिंग जो कि 27 जून को है, इसमें भी पीसीबी कोर है, मतलब पीसीबी तो पूरा आएगा 90 नंबर का आएगा। और उसके अलावा जीके मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही थी, लेकिन 10 नंबर का ही आता है मुझे। हाँ, मतलब पढ़ लूँगी। मेरे पास 5 दिन बचेंगे नीट के बाद, मैं इसको तभी करूँगी। उसके अलावा भी हमारे पास जो 18 नहीं 17 दिन बच रहे हैं, मैं इनको 15 दिन मान के चलती हूँ। 15 दिन का मैं चैलेंज ले रही हूँ। 15 दिन में मुझे पीसीबी 6 आवर मिनिमम करना है। वैसे तो मैंने 6 आवर आज ही ख़त्म किया, बट मैंने पीसीबी नहीं किया, ओनली बायो ही पढ़ी है मैंने पूरा दिन। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती होती है मुझसे। मैं बायो पढ़ने लग जाती हूँ, फिर बायो केमिस्ट्री तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, फिर पूरा दिन मेरा उसी में निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो इस चीज़ को मैं मैनेज करूँगी कैसे भी करके। और 6 आवर मिनिमम, मतलब मिनिमम देना है। और उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड को 1 आवर मैराथन, जो भी हमारे यूट्यूब पे पड़ी होगी, मैं तो ये प्लान है एक्चुअली, मैंने जेमिनाई से मतलब पूछ के लिखा है। तो मैंने ये खुद से डिसाइड नहीं किया, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ये मतलब हाइपर हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये प्लानर बनाया। एंड उसके अलावा इंग्लिश को 1 आवर देना है डेली। इंग्लिश में क्या आता है, पैसिव एक्टिव आता है, वो मुझे आता है। मतलब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में या उससे पहले मेरी इंग्लिश अच्छी थी। एंड उसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी टेस्ट करने की। पीवाईक्यू लेक्चर और टेस्ट को मुझे डेली करना है, मतलब डेली टेस्ट देना है, डेली नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़नी है, और डेली इंग्लिश, क्योंकि भले ही मतलब इसमें तो बराबर मार्क्स का आता है, 24 नंबर के ये भी दोनों आते हैं। तो इनको भी करना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। भले ही मैं बाद में कॉलेज ना मतलब ज्वाइन ना करूं, बट मुझे मार्क्स अच्छे लेके आने। जब फॉर्म भर दिया है और मुझे लगता है हो जाएगा, तो मुझे करना है इसको। उसके अलावा एम्स नर्सिंग, और उसके बाद 7 जून के बाद में भी उस पर ये 6 जून को ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद 7 जून से मैं इसका टेस्ट दूंगी नीट के लिए, फिर रीनीट के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा स्कोर, मतलब होता है कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कहीं स्लो ही ना चले जाए, तो उसके चक्कर में बाकी क्यों ख़राब करें। तो ऐसे कुछ फील हो रहा था अभी मुझे। तो मैंने सोचा है कि नीट का अभी क्या, मैं पहले से ही मैं सोच रही हूँ कि सीनेट के बाद में ही टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि टेस्ट दूँगी ना तो बढ़िया वाला डीमोटिवेशन आएगा, क्योंकि नंबर जिस हिसाब से आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैं करने वाली हूँ। और उसके अलावा नीट के बाद में 21 को, नीट के बाद 22 से स्टार्ट करूँगी एम्स नर्सिंग का, जिसमें मैं जीके पर ज़्यादा फोकस कर लूँगी। उसके अलावा टेस्ट 5-6 दिन बचेंगे, टेस्ट में देख लूँगी। सीनेट के बाद में एम्स के भी थोड़ा बहुत सॉल्व करने लग जाऊँगी, और पीवाईक्यू डेली। तो इस हिसाब से मैंने ये प्लानर बनाया हुआ है।
मुझे नहीं पता ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा मैं ये इसको फॉलो करके मतलब इसको फॉलो करके स्कोर कर सकती हूँ अपने एग्ज़ाम्स में। लेकिन जिस हिसाब से मुझे मतलब मैं यही सोच के डर रही हूँ कि एक ही महीने में इतने बड़े बड़े, भले ही दोनों एग्ज़ाम बड़े ना हो, नर्सिंग का अपने आप में बड़ा है, सी नेट भी कमज़ोर नहीं है, मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है। ठीक है, मैं नीट इतना ज़्यादा नीट से करी थी तो सी नेट का मुझे डर नहीं लग रहा है, बट इसको मुझे करना पड़ेगा। फिर भी मैं अभी पूरा फोकस सी नेट पे कर रही हूँ, उसके बाद नीट पे करूँगी और उसके बाद में एम्स नर्सिंग पे पूरा फोकस मेरा रहेगा और इसी हिसाब से मैं करने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ बताओ मुझे कि क्या ये सही है, नहीं सही है तो क्या सही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो यही मेरा प्लानर है। और अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग भी मतलब आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट के साथ में एम्स की या फिर नीट के साथ में सी नेट की या फिर नीट की ही सिर्फ नीट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो नीट की अगर आप नीट की कर रहे हो तो फिर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो यार, कब दोगे? वैसे ही स्टार्ट कर चुके हो, एनडीए वाला ही टेस्ट ले चुका है तो फिर और क्या ही टेस्ट देना है। तो टेस्ट तो स्टार्ट नहीं किया तो कर दो और पूरा फोकस उसी पे करो। हम थोड़ा भटक रहे हैं, हम कुछ कन्फ्यूजन सा हो जाता है कभी कभी, तो उस चीज़ को मुझे ओवरकम करना है। एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अच्छा जाए। रीनीट अगर आप रीनीट दे रहे हो और सीनेट दे रहे हैं तो उसमें भी अच्छा जाए। देखते हैं, फिर मिलते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको 6 घंटे से भी ज़्यादा मतलब इसको 6 घंटे से भी ज़्यादा करने की, बट देखते हैं कितना हो पाता है। घर का भी काम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है और इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से नींद, मैं 2-3 दिन से सही से नींद नहीं ले रही। मैं जितनी नींद ले रही थी ना नीट से पहले, उससे बहुत ही कम सो रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा कम सो रही हूँ। और मुझे नहीं पता इसका असर कब और कितना पड़ेगा, तो इस चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं। और अगेन ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, सब्सक्राइब।